द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। बहुत समय पहले की बात है। नदी के किनारे एक बंदर फलों से लदे एक पेड़ पर रहता था। वह अपनी इच्छा के अनुसार फल खा सकता था, लेकिन उसके पास कोई दोस्त नहीं था जिससे वह बात करता, वह फल बांट कर खाता। इसीलिए वह बहुत अकेला महसूस करता था। एक दिन नदी के किनारे एक मगरमच्छ आया। बंदर ने उससे पूछा कि क्या वह उस नदी में रहता है और क्या वह कुछ फल लेना चाहता है। मगरमच्छ ने उसे बताया कि वह अपने और अपनी पत्नी के लिए भोजन की तलाश में आया था। मगरमच्छ ने फल देने के लिए बंदर का आभार व्यक्त किया। बंदर ने कुछ फल तोड़कर मगरमच्छ की ओर खाने के लिए फेंके। मगरमच्छ ने इसे बहुत स्वादिष्ट पाया और बंदर को धन्यवाद दिया। फिर उसने पूछा कि क्या वह अगली बार आने पर भी फल ले सकता है। बंदर ने उसे आश्वासन दिया कि वह जितना चाहे उतना फल दे सकता है। उसने मगरमच्छ को फिर से आने के लिए कहा। मगरमच्छ रोजाना उससे मिलने जाने लगा। वह बंदर द्वारा फेंके गए फल खाता था और अपनी पत्नी के लिए भी घर लेकर जाता था। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वे बहुत सारी बातें करते थे। उन्होंने पक्षियों और जानवरों के बारे में बातें की। कम बारिश के कारण अच्छी फसल जुटाने में ग्रामीणों की परेशानियों के बारे में भी बात की। एक दिन सामान्य से अधिक समय तक मगरमच्छ रह गया। मगरमच्छ की पत्नी इंतजार करते हुए वह अकेले सभी मगरमच्छ बच्चों को संभालते हुए गुस्सा हो गई। मगरमच्छ की पत्नी ने पूछा कि वह कौन सा दोस्त था जिससे वह इतना प्यार करता था। मगरमच्छ ने जवाब दिया कि वह एक बंदर था और वह एक फलदार पेड़ पर रहता था। यह वही था जो उसे रोज फल दिया करता था। उसकी पत्नी ने व्यंग्यात्मक तरीके से जवाब दिया कि बंदर जरूर ही अच्छा होगा और वह उस बंदर के दिए फल नहीं बल्कि उसका दिल खाना चाहती थी। उसकी पत्नी ने बंदर को खाने पर बुलाने का सुझाव दिया। मगरमच्छ गुस्से में चिल्लाया और कहा कि वह अपना दोस्त को कभी नहीं मार सकता। यह सुनकर उसकी पत्नी गुस्से में आ गई, लेकिन फिर भी मगरमच्छ अपने दोस्त को बुलाने के लिए तैयार नहीं हुआ। मगरमच्छ की पत्नी आग बबूला हो उठी। वह मगरमच्छ को परेशान करने के लिए बच्चों को उसके पास छोड़कर नदी के अंदर जाकर छिप गई। मगरमच्छ एक कठिन परिस्थिति में था, क्योंकि एक तरफ उसकी प्रिय पत्नी थी और दूसरी तरफ उसका प्यारा दोस्त था। उसको दोनों में से एक को चुनना था। लेकिन अंत में मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को चुना। हालांकि दोस्त को धोखा देना पाप था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था और इसीलिए उसने अपने दोस्त को आमंत्रित किया। बंदर ने सहर्ष उसका निमंत्रण स्वीकार किया। बंदर ने अपने दोस्त को बताया कि वह तैर नहीं सकता, इसीलिए वह उसकी पीठ पर सवार होकर बोझ के लिए जा सकता है। दोनों ने अपनी यात्रा शुरू की और नदी के बीच में, जहां पानी का प्रवाह बहुत मजबूत था, मगरमच्छ ने बंदर को बताया कि उसकी पत्नी उसका दिल खाना चाहती है, इसीलिए वह उसे लेकर जा रहा है। उसने बंदर से माफी मांगते हुए उसे अलविदा कहा। यह सुनकर बंदर परेशान हो गया। जल्दी ही वह सारी परिस्थिति भांप गया। वह जानता था कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन वह मगरमच्छ के सामने शांत रहा। बंदर बहुत बुद्धिमान था। उसने मगरमच्छ से कहा कि वह उसके परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन क्योंकि मगरमच्छ ने उसे यह पहले नहीं बताया, इसीलिए वह अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया है। बंदर ने मगरमच्छ को सुझाव दिया कि उन्हें दिल लेने के लिए पेड़ पर वापस जाना होगा। मगरमच्छ अपनी गलती समझ गया और पेड़ पर वापस जाने के लिए मुड़ गया। दोनों रास्ते में खूब हंसे। नदी किनारे पहुंचते ही बंदर पेड़ पर चढ़ गया और उसने राहत की सांस ली। उसने पेड़ से फल तोड़े और उन्हें मगरमच्छ की ओर फेंका। उसने मगरमच्छ से कहा कि उसके दिल के बजाय अपनी पत्नी को वे फल दे, क्योंकि ताजे फल स्वास्थ्य के लिए बेहतर थे। उसने मगरमच्छ को फिर से न मिलने को कहा और हमेशा के लिए उसे अलविदा कहा। यह सुनकर मगरमच्छ बहुत उदास हुआ, क्योंकि उसने अपना मित्र खो दिया था। वह आंसू बहाते हुए घर की ओर जाने लगा।
हताश व अपनी बेवकूफ़ी पर शर्मिंदा मगरमच्छ खाली हाथ ही अपने घर वापस लौट गया। इस तरह से मगरमच्छ ने अपना प्यारा दोस्त व रोजाना के मीठे फल खो दिए। वहीं दूसरी ओर बंदर ने अपनी सूझबूझ से अपनी जान बचा ली। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य रखने से व सोच विचार कर फैसला लेने से हम कैसी भी विषम परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाती है कि बुद्धि बल हमेशा शारीरिक बल से जीत दिला सकती है। जैसा कि हमने कहानी में देखा कि शारीरिक तौर पे मगरमच्छ बंदर से कहीं अधिक बलवान था, लेकिन बंदर ने अपने बुद्धि बल का प्रयोग कर मगरमच्छ को आसानी से हरा दिया।